नहीं पता नहीं क्या बोला? पता नहीं। अच्छा वो जा रहे, वो तो वो जा रहे अंकल तो। हाँ वो तो जा रहे हैं। अच्छा रुक जा, देखती हूँ मैं। बेदू के पापा देखना, मोटर चल ऑन है, लगा रखा तार। अरे हाँ, ठीक है ठीक है। वो तो कहीं जा रहे भैया तो। देखिए सुबह अभी बज रहे हैं, केप पे मत जाइएगा, हस्बैंड का केप लगा रखा है मैंने, वो नहीं लगाते तो मैंने लगा रखा है इसको, क्योंकि अच्छा खासा ही है। देखिए ये देखिए सुबह का टाइम है, ये देखिए हरा भरा। मेरे पीछे जितना भी दिख रहा है ना सब गेहूँ है। ये तो चरी है आगे ये, और उसके पीछे जितना भी दिख रहा दूर दूर तक सब गेहूँ है। देखिए आ गई, ये देखिए हमारी कॉलोनी। टाइम बता दूं सुबह की। राधे राधे सभी को फ्रेंड्स। सुबह का लगभग बज रहा है 8:45, और इसी टाइम पर मेरे हस्बैंड जो है ऑफिस जाते हैं। तो बस ये निकल गए, ये देखिए गाड़ी निकाली इन्होंने। और मकान मालिक अभी कहीं चले गए, और पानी नहीं था टंकी में तो मोटर ऑन करना था, तो वो कर गए हस्बैंड, और बोल गए हैं मुझे, बार बार बोल कर गए कि बंद करना, क्योंकि जलने का डर रहता है। टंकी भर जाए तो ओवरफ्लो भी होता है, पानी वेस्ट भी होता है, प्लस में मोटर जलने का भी डर लगता है। तो मैंने फिर फ़िक्र से अपना जो है पानी पुनी भर दिया था, और मोटर वगैरह बंद कर दी थी। और उससे अभी नहीं की है, अभी तो मैं जस्ट अंदर आई हूँ, और बिदु बाथरूम में थी तो बस उसको बाथरूम से बाहर निकाला, ब्रश वगैरह करा के। ये देखिए सारा काम पड़ा हुआ है, क्योंकि बर्तन तो मैं साथ के साथ ही मांज लेती हूँ, लेकिन पानी नहीं था, पानी ख़त्म हो गया था, तो काम सारा पड़ा हुआ है। ये देखिए ये ब्लॉग जो है शुक्रवार का है, गुरुवार इससे लास्ट ब्लॉग गया था मेरा गुरुवार का। शाम को सब्जियां लाए थे ढेर सारी, तो बस शाम को तो आने के बाद मेरी हिम्मत नहीं होती कि मैं धोऊँ और साफ़ करूँ, तो वैसे ही रखी थी, तो वो भी करना है, और बर्तन वगैरह तो साफ़ करना ही करना है। तो पहले मैंने किया नाश्ता फ्रेंड्स, क्योंकि पूजा पाठ घर में सुबह ही हस्बैंड कर देते हैं, तो वो टेंशन नहीं होती है। मैंने बनाई बढ़िया सी चाय, और उसके बाद मैंने खाया चाय और पराठा। और हस्बैंड के लिए मैंने बनाई थी आलू और ब्रोकली की सब्ज़ी। और रात का मैंने रात को साग बनाया था, आप लोगों ने लास्ट ब्लॉग में देखा ही है। तो साग रखा हुआ है, तो साग मुझे भी बहुत पसंद है और बेदू को भी बहुत पसंद है। तो अभी तो हमने चाय के साथ पराठा नाश्ता कर लिया है, चाय के साथ पराठा और अचार वगैरह से हो गया हमारा। और दोपहर में मैं साग और साग के साथ चावल डाल दूँगी, तो हो जाएगा माँ बेटी का। तो खाना वगैरह सब मेरा कंप्लीट हो गया था, और इधर बर्तन ही रह गए थे, तो बस नाश्ता कर कर मैं आकर फटाफट मैंने सारे बर्तन साफ़ किए। बर्तन साफ़ कर कर फ्रेंड्स सिंक साफ़ किया, और सिंक साफ़ कर कर मैं बिल्कुल साथ के साथ ही देखिए लग गई हूँ, क्योंकि सब्जियाँ सारी मैं धोए बिना नहीं रखती हूँ। और ये चीज़ मेरे अंदर कोरोना काल से ही है, जब कोरोना आया था हमारे यहाँ तब से ही। तो ये देखिए ब्रोकली, इसी की मैंने सब्ज़ी बनाई, ये मैं लाई थी थोड़ा सा हस्बैंड के लिए, मेरे बहुत हेल्दी है, बहुत सभी के लिए खाना चाहिए, पर हस्बैंड को स्पेशली खाना चाहिए, तो वो खाते ही हैं। तो बस मैं एक फूल ले आती हूँ, तो हफ्ते में 2 बार बन जाता है उनके लिए। तो जितनी भी सब्जियां लाई थी मैं, देखिए फ्रेंड्स मंडी से लाने का तो बहुत फ़ायदा होता है, मैं सभी सब्जियों का रेट बताऊंगी तो आप लोग हैरान हो जाएंगे। तो ये जो गोभी देख रहे हैं लगभग 1.5 किलो के आसपास थी, और मात्र 10 रुपये की गोभी थी ये। और ब्रोकली भी 10 रुपये का ही फूल था, तो 20 रुपये में 2 फूल, एक मेन गोभी का, वाइट गोभी का, और एक ब्रोकली का। 10 रुपये के ही बैंगन थे। और उसके बाद यहाँ पर मैं अदरक साफ़ कर रही हूँ, तो ये भी 10 रुपये का ही है। तो मंडी में जाकर फ्रेंड्स सच में सब्जियाँ बहुत आपके मतलब बजट के हिसाब से मिल जाती है। गाजर 20 रुपये की किलो थी, और ये देखिए 20 रुपये की किलो, लेकिन हाँ गाजर बहुत फ्रेश थी। 10 रुपये किलो की भी गाजर बाज़ार में मिल रही थी, छोटी छोटी थी वो, लेकिन मेरे हस्बैंड को ऐसे खाना होती नॉर्मल में, या हलवा वगैरह भी बनाना होता तो फ्रेश देख कर लाए थे हम लोग, 1 किलो 20 रुपये की। उसके बाद यहाँ पर ये मूली साफ़ कर रही हूँ मैं, हरी हरी ताज़ी ताज़ी मूली की पत्तियाँ, हरा धनिया। तो हरा धनिया तो उधर जो है सब्जियों के साथ मिल ही जाता है। ये मूली जो देख रहे हैं आप 1 किलो है, 10 रुपये की 1 किलो, और देखिए कितनी ताज़ी ताज़ी फ्रेश मूली पत्ते। और मुझे मूली के पत्तों की साग बहुत ज़्यादा पसंद है, नॉर्मल बस जीरे और लहसुन के साथ आप इस मूली के पत्ते को बारीक सा काट कर और तड़का लगा दो, बहुत टेस्टी लगती है। तो यहाँ पर 1 किलो मूली मैं 10 रुपये की लाई थी, तो बस यहाँ पर मैं देखिए पत्ते साथ के साथ ही निकाल देती हूँ, और अच्छे से धुल देती हूँ। फ्रेंड्स ये
आदत मेरी कोरोना से ही लगी सब्ज़ी धोने की, लेकिन एक तरीके से इससे बहुत अच्छा फ़ायदा हो जाता है, बहुत फ़ायदा है। पूरे हफ्ते की सब्जियां धुल जाती हैं और धोकर सुखाकर अच्छे से साफ़ सुथरा आप फ्रिज में रखो तो सब्जियां जो है सड़ती गलती नहीं है और लंबे टाइम तक चलती हैं। ये देखिए टमाटर मात्र 20 रुपये के 1 किलो, 20 रुपये के 1 किलो टमाटर, 50 रुपये के 4.5 किलो आलू, और आलू पहाड़ी आलू बहुत अच्छे लगते हैं, स्वादिष्ट लगते हैं। तो सब में देखिए सारा जितना भी सब्जी लाई थी ना, सब मटर, सबसे ज़्यादा महंगी सब्जी थी ये क्या बोलते हैं इसको, सेम फली, सेम फली 20 रुपये की पाव। तो ये बहुत दिनों के बाद लाई मैं। सेम फली आप में से किस किस को पता है बताइएगा कमेंट करके। मुझे तो सेम फली की सब्ज़ी बहुत अच्छी लगती है, आलू के साथ देसी सेम फली हो ना तो बहुत ही बढ़िया लगती है। बस यही मैं लाई थी साग सब्जियां फ्रेंड्स। और आलू वगैरह में बहुत मिट्टी होती है तो सब धो के सारा साग सब्जी धोने के बाद साफ़ सुथरे कॉटन के कपड़े से पोंछ कर सुखा कर और मैंने फ्रिज में रख दिया है, स्टोर कर दिया है। और आलू मैं बाहर रख दी हूँ, थोड़ा सा हवा से वो पानी सूख जाएगा तब अंदर ले आऊँगी। पूरा का पूरा मैं बकेट बाहर रख कर आ गई हूँ आलू का। उसके बाद मैंने कर दिया पूरा किचन साफ़, और पूरा किचन साफ़ करने के बाद फ्रेंड्स मैंने अब लगा रही हूँ पोछा। लगभग टाइम बता दूँ तो 11 बज रहे हैं फ्रेंड्स, और इतना ही काम निपटाते निपटाते 11-12 बज ही जाते। मैं हर ब्लॉग में आप लोगों से बताती हूँ, तो इतना समय हो ही जाता है। सुबह हस्बैंड उधर ऑफिस निकलते हैं और हम अपने हाउसवाइफ अपने घर की ड्यूटी में लगते हैं, क्योंकि सुबह सुबह सारे काम पड़े ही रहते हैं। सिर्फ खाना वगैरह ही मेरा बना होता है, बाकी तो सब पड़ा ही रहता है, सब करना होता है। तो इधर मैं भी ना मशीन की तरह आराम से 12 बजे तक, 12:30 बजे तक, 1 बजे तक लगी ही रहती हूँ। लास्ट काम था ये मेरा पोछा, ये भी कंप्लीट कर दिया। और मैंने रख दिया था इसी बीच में पतीले में गर्म पानी, तो बस वो हो गया। तो मैंने साथ के साथ बेदू को भी नहला दिया और नहलाकर इनको तैयार कर दिया, देख सकते हो आप लोग। तो आजकल ना बेदू को नहला धुला के जब रेडी कर दो ना, तो पहले ये खुश होती थी, लेकिन अब इसको ऐसा लगता है कि मैं रेडी हो गई हूँ, नहा धोके तो मुझे अब ट्यूशन जाना पड़ेगा। इसको ट्यूशन की टेंशन बहुत हो जाती है। तो अभी देख सकते हो थोड़ा सा ऐसे ही कुछ लग रहा है इनके फेस से। तो बस इन्हें मैंने रेडी कर दिया। हालांकि इनको शाम को जाना है 4 बजे और अभी तो सुबह के 11 बज रहे हैं, लेकिन इनको टेंशन अभी से हो गई है। बस इन्हें तैयार कर दिया है मैंने। और एक बेच मेरा मशीन लगा दी थी, तो एक बेच कपड़ों का धुल भी गया है, लेकिन सारे कपड़े फ्रेंड्स हाथ से नहीं धुले जाते हैं। आप देख सकते हो मैं एक बेच मशीन का से धो चुकी हूँ और एक बेच अब मैं हाथ से लेकर बैठ गई हूँ। और अब मेरा लास्ट काम रह गया है कपड़े थोड़े से हाथ से धोने, ये धोने, बाथरूम साफ़ करना और खुद नहाना। और इसमें मेरे को आराम से 12:30 बज जाते हैं। डोरमेट भी धोनी है, बाथरूम वाली देख सकते हो सब पड़ी है मेरे आगे। और बेदू की चप्पलें हैं, मेरी शूज हैं और कपड़े हैं, तो ये सब निपटाते मुझे ना आराम से 12:30 का टाइम हो ही जाता है। इसलिए फ्रेंड्स मैं जब सुबेरे मॉर्निंग में जब काम किचन के काम समेट लेती हूँ, खाना पीना जैसे हो जाता है, तो मैं एकदम फिर रिलैक्स हो जाती हूँ, क्योंकि सारे दिन तो मुझे करना ही है। चाहे मैं कितना ही जल्दी जल्दी करूँ, टाइम तो उतना ही होना है, क्योंकि सर्दियों के छोटे छोटे दिन हो रहे हैं। तो बस मैं सुबेरे इसीलिए नाश्ता हल्का फुल्का कर लेती हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती है। और मैं सुबह थोड़ा बहुत खा पी लेती हूँ, तो फिर उससे मेरा आधा दिन भी निकल जाता है। अब काम करते करते ही 12 बज जाते हैं, कई बार 12:30 बज जा रहे हैं, कई बार 1 बज जा रहा है। तो बिना खाए तो फिर इस तरीके से पूरा आधा दिन ही निकल गया, तो तबीयत ख़राब होती है मेरी अब तो इसीलिए मैं सुबेरे में ना नाश्ता थोड़ा बहुत कर लेती हूँ। जिस दिन पूजा पाठ करनी होती है उस दिन पूजा पाठ करके कर लेती हूँ, जिस दिन नहीं करना होता उस दिन अपने हिसाब से अपना नाश्ता कर कर तब लगती हूँ। तो फ्रेंड्स बस सारे काम निपटाए और उसके बाद ये देखिए कितने सारे एक टब कपड़ा लेकर और सारे घर के काम फिनिश कर कर मैं सबसे लास्ट में छत पे आती हूँ। ये भी मैं आप लोग को कई बार बताई हूँ कि मैं सारे काम निपटाने के बाद ही छत पे आती हूँ। मेरे घर के नीचे के सारे A to Z काम निपट जाते हैं, उसके बाद नहा धोकर और अपना खाना वगैरह खा कर तब मैं छत पे आती हूँ आराम से। तो 1 घंटा 2 घंटा आराम से धूप सेकती हूँ, क्योंकि अब काम की टेंशन नहीं रहती है। हाँ, बेदू के होमवर्क वगैरह का रहता है तो मैं ऊपर ही बैग ले आती हूँ, उसका फ्रूट्स वगैरह भी ले आती हूँ, तो हम लोग धूप में ही बैठकर इसका होमवर्क भी हो जाता है और फ्रूट्स वगैरह भी खा लेते हैं और धूप भी सेक लेते हैं। तो ये देखिए मैंने ना ये गुरुवार को मैं कपड़े नहीं धोती हूँ, आप लोग को पहले भी मैं ब्लॉग में बताई हूँ। तो मेरे शुक्रवार के दिन ना बहुत कपड़े हो जाते हैं, तो बेडशीट थी और ढेर सारे 2 दिन के कपड़े थे। तो फिर फाइनली कपड़े वगैरह मैं सब सुखा दी हूँ और अब मैं काम फ्री हो चुकी हूँ। यहाँ देखिए बेदू को मेरी तरह ही प्लांट्स का बहुत ज़्यादा शौक है फ्रेंड्स। वो जब भी छत पे आती है ना प्लांट्स ज़रूर चेक करती है, देखती है। और फ्रेंड्स उसके बाद फिर मैंने कोई क्लिप नहीं बनाई थी, क्योंकि फिर बस छत पे हम लोग 1-2 घंटे बैठे थे और बेदू का होमवर्क और थोड़ा सा फ्रूट्स वगैरह खाए थे, रेस्ट किया। उसके बाद मैं शाम को मिल रही हूँ सीधे।
तो ये है मेरी पड़ोसन है मेरी, मतलब पड़ोस में मेरे आए हैं नए नए क्या भी, हाँ 2 महीने हो गए इनको आए हुए, और हमारे यहाँ के ही हैं, गोरखपुर के हैं ये, और बहुत अच्छी हैं ये दीदी, और इन्हें काफ़ी चीज़ आती है बनाना। तो फिर इनसे मैंने आज ना ये देखिए मूंगफली और गुड़ की जो चक्की होती है ना, वो मैंने जमाई थी, और ये बहुत अच्छी जमी थी फ्रेंड्स। मैं पूरी क्लिप तो नहीं आप लोगों के लिए शेयर ले पाई, छोटी सी मैंने क्लिप आप लोगों के लिए मतलब डाली है ये, कि हाँ देखिए मैंने गुड़ की चक्की इनसे जमवाई थी, गुड़ और मूंगफली की चक्की ठंडियों में बहुत अच्छी लगती है ये। और ये मैं नहीं जमा पाती हूँ फ्रेंड्स, आप लोगों से ईमानदारी से बताऊँ, मुझे नहीं आता है। हाँ लेकिन इनको देख कर मैं सीख चुकी हूँ, और आगे मैं आप लोगों को इसकी बहुत अच्छी सी रेसिपी ज़रूर शेयर करूँगी फ्रेंड्स। मिलूँगी अच्छे से ब्लॉग में, बाय बाय।